अभी क्या वो 98 बच्चों का भविष्य पेड़ के नीचे बैठ के पड़ेगा तो तब तक काम होगा। अभी उसकी व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। उसकी व्यवस्था जो है आसपास के क्लस्टर हेड को सर आज 90 से 98 शर्मा जी 90 से 98 बच्चों का भविष्य आज तलवार पर लटका हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि ये शर्मा जी क्यों मजाक करो हो, आप अधिकारी हैं, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता उस स्कूल के अंदर अब आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आने वाला सर कि आज बच्चे वहाँ पे पेड़ के नीचे पड़ने मजबूर है सर। ये भी क्या स्थिति होनी चाहिए? नहीं बनेगी जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती। नमस्कार, मैं अजय और भैया खड्डा जो है बीटीएम चौक है और यहीं बीओ साहब बैठते हैं शहर के, जिसके अंदर प्राइमरी की शिक्षा प्रणाली की सुविधा जाती है, सुख सुविधा आती है। लेकिन मुद्दा आज यो कौन है? कभी वो सोच ले शहरवासी कि मुद्दा अजय नायक ये पकड़ के लेके आए ना, इससे भी एक भयंकर मुद्दा है जो किसी को नहीं दिख रहा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की शिक्षा हो, क्योंकि ये सहन हो जाएंगे शहर को, लेकिन अब शिक्षा प्रणाली क्या सीख रही, भविष्य क्या तैयार होगा, वो किसी को सहन नहीं होगा। तो उसके लिए विनती थी, क्योंकि मैंने न्यूज़ बनाई थी शनिवार को, उस दिन तो शनिवार था, छुट्टी थी ऑफिस की और बीच में संडे आ गया था, तो सो नहीं पाया 2 दिन तक मैं उस न्यूज़ की तरफ सोचते हुए। एक मुद्दे और थे, बताऊंगा ऐसे अवगत करता रहूँगा। तो प्लीज़ आपसे विनती, तब तक वीडियो शेयर कर दिया करो और वो घंटी जरूर दबा लो यारो, वो सब्सक्राइब कर लो, वो नहीं करा क्या तो, क्योंकि सब्सक्राइबर कौन बढ़ लग रहे शहर में, चर्चा बढ़ रही है, सब्सक्राइबर कम है। तो प्लीज़ जब आप देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वह घंटी आई बेल सारा होता तब आके धर लो, काम आओगा। तो बीओ ऑफिस के अंदर जाना हूँ, यही स्कूल है राजकीय प्राथमिक पाठशाला रामनगर भिवानी। ये देखिए स्लोगन लिखा हुआ है, अब ये स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अखबार प्रशासन का नोटिस लगा दिया। अब यह जगह नोटिस लगाने की है कि है पे बेरा है को नहीं, लेकिन लाग तो शिक्षा विभाग में रहे हैं, लेकिन काम वो कर रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। क्यों बर्बाद करो इस बिल्डिंग को? क्या ये इस चीज़ के लगाने के लिए है? अगर नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड यहाँ पे एक लगा हुआ अलग से, ताकि लोगों को पता चल पाए कि नोटिस आपका लगा हुआ, लेकिन ये है कि टप्पा टपाना है। और जी अब आ गया जो वहाँ पे लिखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे लिखा जी आओ बच्चों स्कूल चले हम, फिर से वो लगा दिया भाई आवश्यक निःशुल्क स्टोर गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये जॉब देंगे भैया। और यो 134 का रिजल्ट 15-12 को आएगा। लेकिन अद की बात है, अगर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड अलग हो तो दीवार भी चमके और बीओ ऑफिस भी दिखा, वह तो क्या दिखने लगे थी। तो जी समस्या यह भी कौन है, समस्या तो अहम वो है जो आज जहाँ के छुट्टी साना के पास बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, और वो उस दिन 90 बच्चे थे और वैसे उस स्कूल के अंदर 98 बच्चे हैं। तो समस्या वो गंभीर थी, नींद आनी कहाँ से थी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल था, सीख क्या रहा भविष्य, तैयार क्या हो रहा। तो बीओ साहब हैं, बात उनसे करूँगा कि सर आज आपकी देख रेख में इतना तकड़ा काम होने लग रहा है। ये दिखा दे बच्चे, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड संसाधन संयोजक, यही भी वो गांधी जी का चश्मा लगा लो, स्वच्छ भारत का एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन बस है आज जो कुछ है वो यही है। तो बात अब शर्मा जी से, क्योंकि यहाँ के बीओ एडिशनल चार्ज भी शर्मा जी हैं, आनंद शर्मा जी बीओ साहब, तो उनसे बात करता हूँ कि सर कि आपकी पैनी नज़र से यो काम अछूता शहर के अंदर रहा तो रहा कुकर। सर को नमस्ते। आइए। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, मुबारक हो आपको भी आने का एडिशनल चार्ज भी आया हुआ, यानी 2 जिला की जिम्मेवारी तकलीफ देती कंधा। अरे सर कोई बात नहीं, ऐसा है जिस विद्यालय के बारे में आपने अभी बताया तो मैंने अभी तुरंत जो है ना संज्ञान में लेते हुए और जो हमारा जेई है उससे बात की। ये विद्यालय का जो भवन था वो बिल्कुल नकारा के करीब था, तो हमने नवंबर में इसको जो है नकारा करवा करके डिसमेंटल करवा दिया है। कब हुआ था? नवंबर 21 में। नवंबर 21 को? हाँ जी। उसके बाद दिसंबर में हमने इसका एस्टिमेट बनाया, लगभग 1 करोड़ रुपया जो है
इसमें 4 कमरे हमने तुड़वाए थे, लेकिन अभी 8 कमरे की आवश्यकता है, तो 8 कमरे और साथ में टॉयलेट्स वगैरह सब बना करके 1 करोड़ रुपए का एस्टिमेट हमने SSA के थ्रू और DWO महोदय के थ्रू हमने दे दिया है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है ना ये बजट का हमारे पास ऊपर इसका टेंडर हो जाएगा। आजकल टेंडरिंग होता है और SPD महोदय से, और जैसे ही बजट आ जाएगा हम इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसी स्तर के अंदर हम नई बिल्डिंग बच्चों को उपलब्ध करा देंगे ताकि किसी प्रकार की समस्या न आए। शर्मा जी, एक अहम सवाल। जी सर। आप ग्रामीण दराज से जुड़े हुए हैं जी, और ग्रामीण टच के अंदर रहे हैं, जी क्योंकि आपकी भाषा का अच्छा लगता है कि देसी आदमी देसी ठाठ, जी, ये रियलिटी मानना। तो क्या आपके इसमें भी ऐसी स्थिति थी सरकारी स्कूलों की जो आज बनी हुई? हमारे पास जो भी चीज़ अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे SSA के माध्यम से, समग्र शिक्षा के माध्यम से, तो विद्यालयों के अंदर बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। किस प्रकार? पहले जो हमारे पास सरकारी बिल्डिंगें होती थी वे आम तौर पे जैसे गांव में या शहर में दानी व्यक्ति कोई कमरा दान कर देते थे, या कोई भी व्यक्ति जो है इसके अंदर कोई चीज़ दे देता था, उसी के आधार पे ज़्यादा चलता था। अब हमारी सरकार जो है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसके ऊपर खर्च कर रही है, और अब हमारे विद्यालयों सर मुझे लगता नहीं कि दानी मर गए शहर के, ऐसा है या दाने ऊपर शहर चला करता जी। इससे पहले जिस प्रकार से लोगों की व्यवस्था थी, समाज की व्यवस्था थी, वो पहले चलती थी। अब कई विद्यालयों में, कई गांवों में, कई स्थानों पे तो आज भी दानी लोग जो है इस प्रकार से कोई पानी की टंकी बनवा रहा है, कोई जो है वहाँ पे कूलर दान कर रहा है, कई जगह कमरे भी बनवा रहे हैं। सरकार क्या करे, प्रशासन क्या करे सर, वो बताए ना प्लीज। सरकार जो है वो इसके ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहाँ भी आप देखेंगे जितने भी मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं उनके अंदर नया भवन बना रहे हैं, नई नई चीज़ें दे रहे हैं, नए नए पढ़ने की जो है एजुकेशन बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, और ये सारी की सारी चीज़ें। क्यों मजाक करो हो, आप अधिकारी हैं, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? आपको नहीं पता उस स्कूल के अंदर अब आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च आने वाला सर कि आज बच्चे वहाँ पे पेड़ के नीचे पढ़ने मजबूर है सर। ये भी क्या स्थिति होनी चाहिए? नहीं बनेगी। हाँ जी, जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाती है तो उसको जो है बिल्डिंग बनने में समय लगता है। लेकिन शर्मा जी व्यवस्था बनती है कहीं बच्चों की, व्यवस्था हमने आपको बताया कि इसी स्तर में व्यवस्था बना दी जाएगी। क्या शर्मा जी कैसे मजाक हुआ? देखिए ऐसा मजाक आप जो है इसको अपने हिसाब से ऐसे ना लें। इसमें जो भी हमारे मैं नहीं ले रहा, वहाँ के आम आदमी ले रहा है। जो वहाँ के आम आदमी ले रहे हैं उनको भी हम मुख्य अध्यापक से मैंने बताया है, उनके माध्यम से हमने DWO साहब से, आप इसके आगे DWO साहब से भी बात करें, वो भी आपको इस बात के बारे में बताएंगे कि हमारी जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से। सर आप एज अधिकारी शर्मा जी, तो आज आपको दौरे भी करते हैं, अब व्यवस्था देखते हैं, आपकी पहले निगाह रहती है, लेकिन शर्मा जी वो काम आपकी निगाह से अछूता रहा तो रहा क्यों कर 5 महीनों से? तो आज बिल्डिंग भी बनेगी, साहब ऐसा है साहब समझिए वहाँ पे हाल ये है कि वहाँ पे ये लग रहा कि पत्थर किस बच्चे का किस टाइम आके किस बच्चा पर लग जाए। निर्धारित समय के अंदर बिल्डिंग तैयार होती है, ये नहीं कि ओवरनाइट एक दिन में कोई भी काम नहीं बनता है। पहले वो डिसमेंटल करवाई है बिल्डिंग, यदि वो डिसमेंटल नहीं होती तो बिल्डिंग जो है नकारा थी, खतरा था, उसको हटा करके अब नई बिल्डिंग बना दी जाएगी। डिसमेंटल भी आधी अधूरा काम हो वहाँ पे सर, वैसा वजह से था। जो हमारे पास नियम के अनुसार जितना भी काम हमने करवा पाए हैं, हमारा जो JE है टेक्निकल आदमी है, उन्होंने अपने जो है इसको नकारा भवन को तुड़वाने का कार्य करवाया है। सर आज 90 से 98 बच्चों का भविष्य आज तलवार पर लटका हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि देखिए जब तक नया भवन उनको उपलब्ध नहीं होता है तब तक वो कठिन काल से गुजर रहे हैं, लेकिन ये कठिन काल लंबा नहीं चलेगा। जल्दी ही सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी और हम इसमें नया भवन बना के तैयार। तो आप हो कि डिजिटल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कि वो होना चाहिए, लेकिन सर आज हालात ये हैं। अभिभावक की शिक्षा की प्रणाली की बात की जाए तो बिहार से भी बैंकर सर पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे, और सर साथ में रोड है। अब बच्चे समझिए उसी स्कूल के अंदर बच्चों जो साधन जाएंगे, महिला जाएंगी, बात करते हुए क्या बच्चे वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई? देखिए आप उस स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी और स्कूल में आप देखिए कितना बढ़िया जैसे हमारा SKM में आप देखिए, हमारा गर्ल्स स्कूल में देखिए, और जिस दिन ये भवन तैयार हो जाएगा उस दिन फिर आपको पुनः बुला करके और इसी प्रकार की बाइट दे करके आपको बताएंगे कि अब देखिए इस भवन में हमने कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, बच्चों को कितनी सुविधाएं हम दे पा रहे हैं।
ये सब मॉडल स्कूल है वो आपका? मॉडल संस्कृति स्कूल जितने भी हैं उनमें हमारा सरकार का विशेष ध्यान रहता है। हम इसमें विशेष तौर पे ध्यान दे करके इनका भवन भी बनाएंगे और इनकी पढ़ाई के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। शर्मा जी, बात कैसे भी की जाए, बुरा मत मानना शर्मा जी, ये कड़वा सच है शहर के लिए। ये इसको बंद कर दीजिए। चलो शर्मा जी से बात की और जानने की कोशिश की। सर एक लास्ट सवाल, कब तक सवाल काम शुरू हो जाएगा? एक बार बैठो आप। सर कब तक काम शुरू हो जाएगा? ये लास्ट सवाल आपसे, ये कब तक काम शुरू हो जाएगा? अभी जो है मैंने अभी जेई से बात की है जी, तो जेई साहब ने हमें बताया कि हमने एस्टिमेट बना के दे दिया है और ई टेंडरिंग का कार्य जल्द हो जाएगा और इसी स्तर में हम इनको नया भवन उपलब्ध करा देंगे। तो कितने महीनों में? इस मार्च अप्रैल तक? नहीं, अप्रैल तक हम ये नहीं कहते, लेकिन इसी स्तर का मतलब ये तो है। इस तरह मतलब महीना कौन सा? भाई हमारा जो है आप इसमें 2 महीने का समय मान के चलिए और अप्रैल में जो है इसको कोशिश करेंगे। 2 महीने 3 महीने में बिल्डिंग तैयार हो अप्रैल जाएगी? में बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाएगी, हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। तो तब तक की बच्चों की व्यवस्था सर? जब तक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बच्चों की व्यवस्था जिस प्रकार से अभी बनी हुई है उसी प्रकार से इनकी व्यवस्था नीचे पड़ेगा सर अभी भी वो? जहाँ बिल्डिंग नहीं है, जैसी जैसी व्यवस्था जिस विद्यालय में होती है उसी प्रकार की हम बढ़िया सी बढ़िया व्यवस्था सर। अभी क्या वो 98 बच्चों को वैसे पेड़ के नीचे बैठ के पड़ेगा तो तब तक काम होगा? अभी उसकी व्यवस्था बढ़ाई जाएगी? उसकी व्यवस्था जो है आसपास के क्लस्टर हेड को बोल करके, और यदि कोई समस्या है उसका समाधान कब तक होगी सर ये समस्या? जो क्लस्टर हेड से आज बात करेंगे और फिर आपको बता पाएंगे। चलो थैंक यू शर्मा जी। तो बात की शर्मा जी से, जानने की कोशिश की क्योंकि ज़रूरी था। 90 बच्चों की 98 बच्चों की भविष्य का सवाल था, क्योंकि आज बच्चों को जो सिखाएंगे वही बच्चा सीख पाएगा, क्योंकि कच्चा घड़ा है बच्चा। लेकिन अधिकारी से बात की, जवाब था नहीं था आप कमेंटों में बताना, लेकिन मेरा काम था जो मैंने दिखाने की कोशिश की। अब इस इंटरव्यू से किस किस अधिकारी की नींद खुलेगी और किस किस अधिकारी को अवगत होगा कि आज मॉडल स्कूल की व्यवस्था ये है और अधिकारियों के पास में कोई जवाब नाम की चीज़ नहीं है। बस ये है कि बनाया हुआ, पास करवा रहे, लगे हुए, लेकिन आज 90 से 98 बच्चों का भविष्य आज रोड पर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर है भिवानी शहर के अंदर। तो देख लें किस प्रकार की आपकी शिक्षा प्रणाली है और किस प्रकार की आपकी शिक्षा व्यवस्था है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।